अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गो टू स्पेशल की ऑप्शन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको गो टू स्पेशल की तमाम ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सी ऑप्शन कैसे और कहां पे काम आएगी। ये इंतहाई अहम ऑप्शंस हैं आपके डाटा में सिलेक्शन करने के लिए। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है आपको अपने डाटा में से स्पेसिफिक डाटा सेलेक्ट करने में किसी किस्म का कोई इशू ना रहे। तो इसलिए आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गो टू स्पेशल में जाने के लिए बहुत से वे होते हैं। सबसे पहले वे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी का बटन प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल जी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक विंडो आएगी। यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गो टू स्पेशल की ऑप्शंस आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे होम टैब के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है गो टू स्पेशल। इस पे क्लिक करके भी आप गो टू स्पेशल में जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गो टू स्पेशल की ऑप्शन को यहाँ पे टूल बार में ले आए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे जाएं और ऑल कमांड कर दें। यहाँ पे आप गो टू सर्च करें, कहाँ पे लिखा हुआ है गो टू स्पेशल। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा गो टू स्पेशल, इस पे क्लिक करें और इसको ऐड कर दें। ऐड करके ओके करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे भी गो टू स्पेशल का आइकॉन आ जाएगा। इस पे क्लिक करने से भी आप गो टू स्पेशल की ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। अब सबसे पहले गो टू स्पेशल के ऑप्शन के अंदर आएगा कमेंट्स। अगर आपने अपने डाटा के अंदर कहीं पे भी कोई कमेंट्स लगाए हैं, जैसे कि मैंने अपने डाटा में ये देखे यहाँ पे कमेंट्स लगाए हुए हैं, आप सिर्फ कमेंट्स को सेट करना चाहते हैं तो आप गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप कमेंट्स की ऑप्शन को ऑन रहने देंगे और ओके करेंगे तो जहां जहां पे कमेंट्स की ऑप्शन होगी वो सिलेक्ट होके आपके सामने आ जाएगा। अब उसके बाद दोबारा आप गो टू स्पेशल में जाएं, यहाँ पे अगली ऑप्शन आएगी हमारे पास कंटेंट्स की। कंटेंट्स में बहुत कुछ होता है, नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, एरर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये डाटा बना हुआ है, अगर मैं इसको सेट ऑल कर दूं, कंट्रोल ए करके सेट ऑल कर सकते हैं। अब इस डाटा में से आप सिर्फ उनको सेट करना चाहते हैं जो बगैर फार्मूले के यानी कि नंबर लिखे हुए हैं या टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो मैं गो टू स्पेशल में जाऊंगा। अब ये कंटेंट है हमारा। अब यहाँ पे अगर आप सबको सेट करना चाहते हैं तो सबको कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। लाइक आपको सिर्फ नंबर चाहिए तो आप नंबर को रहने दें, बाकी सबको ऑफ करके ओके करेंगे तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे नंबर लिखे हैं उनको वो सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह अगर आप इस डाटा में से सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, नाम लिखे हो सकते हैं, सिर्फ उनको सेट करना चाहते हैं तो फिर भी आप गो टू स्पेशल में जाएं और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जाएं। यहाँ पे आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ऑन रहने से बाकी ऑफ कर दें और ओके करेंगे तो ये देखिए जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहे होंगे, पास फेल है, ट्रू है, फॉल्स है, लेकिन ये फार्मूले के थ्रू लिखे गए हैं इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होंगे। जहाँ पे हमने खुद से लिखे गए सिर्फ वही सेट हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम गो टू स्पेशल में दोबारा जाते हैं तो अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर अब मैं फार्मूले को सेट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपने वो फार्मूले सेट करने हैं डाटा में से जो सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले फार्मूले हैं तो आप बाकी सबको ऑफ कर दें और ओके करेंगे तो अब जहां जहां पे नंबर्स फार्मूले लगे हैं यानी कि जहां पे नंबर आए हुए हैं फार्मूले के जरिए वो सिर्फ सिलेक्ट होंगे। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट वाले को सेट करना चाह रहे हैं तो दोबारा गो टू स्पेशल में जाएं, फार्मूलाज में जाएं, बाकी सब ऑप्शन को ऑफ कर दें और टेक्स्ट को रहने दें और ओके करेंगे तो ये देखें जहां जहां टेक्स्ट फार्मूले लगे हुए हैं वो सारे फार्मूले सेट हो जाएंगे। अब ये भी टेक्स्ट वाले फार्मूले हैं लेकिन ये लॉजिकल फार्मूले हैं। इसके नेक्स्ट ऑप्शन यही हमारे सामने आएगी कि अगर मैं गो टू स्पेशल में जाके फार्मूला में जाके यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर और एरर को हटा के सिर्फ लॉजिकल रहने देता हूँ तो जहाँ पे लॉजिकल फार्मूले होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद एरर वाला आ जाता है, यहाँ पे एरर नहीं है तो मैं चले यहाँ पे एरर कुछ बना लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एरर बनाए हैं। तो अगर आप जहाँ जहाँ एरर आए हैं आपके डाटा के अंदर उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर गो टू स्पेशल में जाऊंगा।
यहाँ पे आप फार्मूला में जाके जहाँ पे एरर है वहां पे एरर को आप देखेंगे तो जहां जहां एरर होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने गो टू स्पेशल में जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ब्लैंक्स की। अब आप जहां ब्लैंक सेल है उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डाटा है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाटा तो यहाँ पे भी है लेकिन मैंने जिसमें से ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब इन सेल के अंदर में से आपको जो सा ब्लैंक सेल है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो आप गो टू स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो ब्लैंक सेल होंगे वो सेट हो जाएंगे। आप चाहें तो इन ब्लैंक सेल के ऊपर कोई भी कलर वगैरह लगा सकते हैं, इनको बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। या अगर आप चाहते हैं इनको डिलीट करना है तो इनके ऊपर राइट क्लिक करके आप डिलीट करेंगे, ओके करेंगे तो ये ब्लैंक सेल खत्म हो जाएंगे आपके सामने से। उसके बाद गो टू स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है करंट रीजन की। अब करंट रीजन से मुराद है कि आप कंट्रोल ए कर दें। आप कंट्रोल ए करेंगे तब भी डाटा सेलेक्ट होगा और अगर आप करंट रीजन पे क्लिक करेंगे तब भी डाटा सेलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कर्सर इसके अंदर है, कंट्रोल ए करूंगा तो ये देखिए डाटा सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप गो टू स्पेशल में जाके करंट रीजन से क्लिक करके ओके करेंगे तब भी आपका कंट्रोल ए वाला काम करेगा और आपका डाटा सारे का सारा सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद गो टू स्पेशल में हमारे पास अगली ऑप्शन आती है करंट एरे की। अब करंट एरे कैसे काम करेगा, आप एरे लेते हैं यानी कि डाटा टेबल लेते हैं। अब मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपको डाटा टेबल लेना सिखाया था। मैं फिर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। लाइक मेरे पास ये कुछ प्राइस लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्वांटिटी है। और अगर बाकी वाली इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि अगर आप 50 रुपए की प्राइस हो एप्पल की और 20 kg हो तो क्या इसका आंसर आएगा, तो ये डाटा आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे डाटा टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें ऑप्शन आती है हमारे पास डाटा टैब की। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को सेट कर लेते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस या डाटा टेबल के बारे में मैं बड़ी तसल्ली से इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाटा को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जाएंगे डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास रो के अंदर क्या है, हमारे पास रो के अंदर प्राइस है तो मैं यहाँ से प्राइस सेट कर लूंगा। और कॉलम के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है तो मैं क्वांटिटी सेट करके ओके करूंगा तो ये देखिए हमारे पास बाकी सेल फिलअप हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर आपने एरे सेट करना है तो गो टू स्पेशल में जाए, जहां जहां आपने एरे यूज किया होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करंट एरे पे क्लिक करके ओके करूंगा तो ये देखिए हमारे पास जो करंट एरे है जो रिसेंटली हमने बनाया है वो आपके सामने सिलेक्शन हो जाएगी उसकी डाटा टेबल के अंदर से। तो गो टू स्पेशल में अगली ऑप्शन हमारे पास आती है वो है ऑब्जेक्ट की। अगर आपके कहीं पे शीट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और ओके कर देंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी शीट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सेट हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको बाद में डिलीट कर सकते हैं या कुछ भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो गो टू स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है यहाँ पे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस की। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने रो में अगर आपने सब कुछ सेम लिखा हुआ है लेकिन कुछ सेल अगर डिफरेंट है तो वो कौन कौन से उनको सेट करना चाहते हैं आप। तो डाटा को सेट करने के बाद आप गो टू स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे रो डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो इस रोज के अंदर डिफरेंस होगा वो आपको शो कर देगा। इसी तरह अगर आप कॉलम डिफरेंस देना चाहते हैं कि आपने कॉलम में डाटा एक जैसा दिया हुआ है लेकिन दरमियान दरमियान में कुछ डाटा डिफरेंट है तो उनको सेट करके आप गो टू स्पेशल में जाएं और वहां जाके कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखिए जहां जहां कॉलम डिफरेंस होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद गो टू स्पेशल में हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है यहाँ पे प्रेजेंटेंट एंड डिपेंडेंस। अब प्रेजेंटेंट एंड डिपेंडेंस से क्या मतलब होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ रकम लिख लेता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं और कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब इनमें से किस समय सम करता हूँ, दरमियान दरमियान में से किस इसको ले लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इसको ले लेते हैं और कुछ यहाँ से इसको ले लेते हैं।
एंटर करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आप फार्मूला में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन होती है ट्रेस प्रेजेंटिंग। इस पे क्लिक करने से आपको ये बताएगा एरो के थ्रू कि ये किन किन पे प्रेजेंटेड है। आप इस तरह से भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गो टू स्पेशल में भी जाते हैं, गो टू स्पेशल में जाके आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो अब देखिएगा कि ये एरो तो शो नहीं करेगा लेकिन ये बताएगा ये किस किस के ऊपर प्रेजेंटेड है। इस तरह से डिपेंडेंस भी होता है। डिपेंडेंस से मुराद होता है कि अगर मैं जानना चाहूँ कि ये वाला या ये वाला किस पे डिपेंडेड है तो मैं दोबारा फिर गो टू स्पेशल के ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैं डिपेंडेंस पे क्लिक करके ओके करूंगा तो अब ये बताएगा ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था, ये ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद गो टू स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगी लास्ट सेल की। ये तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे नीचे कहीं पे भी आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहीं पे भी कुछ लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ और फिर मैं अपने डाटा कहीं पे भी ऊपर आ जाता हूँ और आके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे देखना है कि मैंने लास्ट सेल किस सेल पे मैंने लास्ट टाइम काम किया है। लास्ट सेल देखना चाह रहे हैं आप तो आप गो टू स्पेशल में जाएं और यहाँ पे लास्ट सेल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वो आपको आपके लास्ट सेल पे ले जाएगा कि यहाँ पे आपने काम किया था, लास्ट सेल ये यूज किया था आपने। उसके बाद गो टू स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, वो है विजिबल सेल ओनली। अब ये बहुत अहम ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है तो मैं इसका सब टोटल ले लेता हूँ। मैंने वैसे ये आउटलाइन की एक वीडियो बना के इससे पहले अपलोड की है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप सब टोटल कैसे बना सकते हैं या ग्रुप या अनग्रुप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस डाटा को सेट कर लेता हूँ। पहले डाटा को सेट करने के बाद मैं सब टोटल पे जाके क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं अमाउंट और सम कर लेता हूँ आइटम्स की, ठीक हो गया और ओके करेंगे हम तो इनके सब टोटल बन जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देख सके तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। लाइक मैं पहले से कलेक्ट करता हूँ तो हमें ग्रैंड टोटल बताएगा। सेकंड पार्ट को देखेंगे तो उसके सबके टोटल बता रहा है आपको। और अगर आप थर्ड पे करेंगे तो सारा ही डाटा आपको शो करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन सेल का ही कॉपी करके आगे लेके जाना है तो मैं अगर इन सेल को कॉपी करता हूँ, अगर यहाँ से जो सेल मेरे पास मौजूद है अगर मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और कोई भी नई शीट लेके वहां पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ तो ये देखिएगा वो सारे का सारा डाटा ही आ जाएगा जो वहां पे मौजूद था, जो विजिबल था, जो नॉट विजिबल था, यानी कि जो पीछे था वो भी डाटा भी सारा आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला डाटा ही आए जो कि हमारे सामने विजिबल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे गो टू स्पेशल में, वहां पे जाके आप विजिबल सेल ओनली पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो अब देखिए अब आप इसको कॉपी करेंगे। अगर कॉपी करने के बाद आप नई शीट पे कहीं भी जाकर पेस्ट करना चाहते हैं तो जब इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए सिर्फ वही डाटा आपके सामने आया है जो आपके सामने वहां पे उस टाइम विजिबल था। तो ये बहुत ही अहम ऑप्शन थी विजिबल सेल को कॉपी करके कहीं ले जाने के लिए। आपका जो मखसूस डाटा है सिर्फ वही जाएगा, बाकी वाला डाटा आगे कॉपी या पेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारी गो टू स्पेशल में आएगी वो यहाँ पे आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपने अपने डाटा में कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो उसको भी सेट करेगा। लाइक मैं यहाँ पे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, यहाँ से मैं कोई भी सेल अप्लाई कर लेते हैं, रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये लगा दिया। मैं इसके अलावा भी एक दोबारा लगा देता हूँ एक दफा रूल। तो मैं यहाँ पे ये और कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपके डाटा के अंदर कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और अप्लाई हुई है तो उसको भी हाईलाइट करेगा। तो आप गो टू स्पेशल में जाएं और यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जहां पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है उसको सेट कर लेगा। तो गो टू स्पेशल मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी यहाँ पे डाटा वैलिडेशन की। डाटा वैलिडेशन बहुत अहम ऑप्शन है। आप अगर डाटा में देखेंगे डाटा टाइम में डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन होती है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा। यहाँ से मैं अगर लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस लिस्ट को ले लेता हूँ और उसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बटन बने हुए आ जाएंगे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो गई है हर सेल के ऊपर।
अगर आपने देखनी है कि आपका डाटा वेरिएशन किन किन सेल पे अप्लाई हुई है तो आप गो टू स्पेशल में जाएंगे। गो टू स्पेशल में जाने के बाद डाटा वेरिएशन पे क्लिक करके और एनीथिंग और ओके करेंगे तो आपको बताएगा कहाँ कहाँ आपकी डाटा वेरिएशन अप्लाई हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी गो टू स्पेशल की तमाम ऑप्शंस कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कैसे आप अपने पूरे डाटा में से डाटा जितना मर्जी बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है उनमें से कैसे स्पेसिफिक डाटा जो आप चाहते हैं। गो टू स्पेशल का यही तो बेनिफिट है, यही तो इसका कमाल है कि आपके पूरे डाटा में से जो चीज आपको चाहिए वो आपके सामने हाईलाइट करके दिखा देगा। आपको सेपरेट सेपरेट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करेगा और बाद में आप जो चाहें उसको डिलीट करना चाहें या उसकी जगह पे कुछ और लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को देखने के बाद आप गो टू स्पेशल की ऑप्शन आपको तसल्ली से आ जाएगी, समझ भी आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इसी तरह की मजीद वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।